हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी पाठमाला उमंग भाग 6 खोलकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पाठ 8 अंतरिक्ष परी निकाल लीजिए। बच्चों, हमने अपने पिछले सेशन में अंतरिक्ष परी पाठ की एक्सरसाइज नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए और एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए एक्सरसाइजेज पर डिस्कशन की थी। आज की कक्षा में हम एक्सरसाइज नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, सही विकल्प पर सही लगाइए। बच्चों, यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं वे आपको रिक्त स्थान के रूप में दिए गए हैं और उनके साथ आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो आपने सही विकल्प ढूंढकर उसे रिक्त स्थान में फिल करना है। पहला मैंने आपकी सुविधा के लिए फिल करके रखा हुआ है। इसी तरह आपने बाकी के फिलअप्स को भी उनके सही विकल्प ढूंढकर फिल करने हैं। नंबर क देखिए, कल्पना चावला का जन्म डैश में हुआ था। विकल्प पाकिस्तान, करनाल, भटिंडा, अमृतसर। तो इसका सही विकल्प है करनाल। तो आपने करनाल शब्द को फिलअप में फिल कर देना है और शब्द को अंडरलाइन भी करना है और सही का निशान भी लगाना है। बाकी के फिलअप्स मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। दूसरा, कल्पना कहाँ जाना चाहती थी? घर में, विद्यालय में, अंतरिक्ष में, कहीं भी नहीं। तीसरा, कल्पना ने डैश विश्वविद्यालय से भौतिकी की डिग्री हासिल की। अगला, कल्पना ने सुनहरे सपनों की राह में रुकावट डालने वाले डैश कटवा दिया था। बालों को, वृक्षों को, रस्सियों को, पत्तों को। अगला, 1994 में नासा से कल्पना को डैश के रूप में चुना गया। भिक्षु, शिक्षु, दीक्षु, प्रशिक्षु। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, गद्यांश मीन्स पैसेज। यहाँ पर आपको बच्चों एक पैरा दिया गया है और उसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो आपने पहले इन प्रश्नों को पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड आंसर इस पैरे में से ढूंढकर लिखने हैं। आपके लिए मैं पहले इन प्रश्नों को और इस पैरे को पढ़ देती हूँ। पहला प्रश्न, कल्पना की बहन ने कल्पना को क्या बताया? दूसरा, कल्पना ने पापा से क्या खरीदने की जिद की? जिद की स्पेलिंग को बच्चों सही कर लीजिए। ज के पैर में नुक्ता, छोटी ई, द, जिद। तीसरा प्रश्न, कल्पना के पापा ने भाई संजय को क्या कहा? चलिए अब यह पैरा मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। कल्पना आसमान की सैर करने का सपना देखा करती थी। कल्पना की बड़ी बहन ने एक दिन उन्हें बताया कि अंतरिक्ष में वायुयान से नहीं, रॉकेट से जाना पड़ता है। तब से कल्पना अपने पापा से रॉकेट खरीदने की जिद करने लगी। उनकी इस जिद पर उनके पापा मजाक में हंसते हुए कल्पना के बड़े भाई संजय से कहते, बेटा संजय, अब की दीपावली में एक रॉकेट लाकर मोंटी को दे देना। मोंटी उस पर बैठकर अंतरिक्ष की सैर करने चली जाएगी। तो बच्चों, पहले प्रश्न का आंसर मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है। पहला प्रश्न था, कल्पना की बहन ने कल्पना को क्या बताया? तो फर्स्ट लाइन में देखिए, कल्पना की बड़ी बहन ने एक दिन उन्हें बताया कि अंतरिक्ष में वायुयान से नहीं, रॉकेट से जाना पड़ता है। तो इसी तरह बच्चों, आपने बाकी दोनों प्रश्नों के उत्तर भी इस पैरे में से ढूंढकर मार्क करने हैं और उन्हें कॉपी पर लिखना है। चलिए अब अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। भाषा की बात। एक्सरसाइज नंबर 1, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। पहला शब्द मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, सफलता।
सफलता का विलोम शब्द होगा असफलता। बाकी के विलोम शब्द आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। मैं आपके साथ इन्हें एक बार डिस्कस कर देती हूँ। बचपन, बुढ़ापा, आकर्षक, अनाकर्षक, अ न को आ, क श षटकोण के ऊपर रेफ क, अनाकर्षक, अप्रवासी, प्रवासी, शांत, अशांत, मातम, खुशी, विभाजन, अविभाजन, स्वदेशी, स्वदेशी यानी अपने देश की, तो इसका विलोम शब्द होगा विदेशी। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 2 पर चलते हैं। प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। बच्चों, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, सम्मान प्लस इत। इत यहाँ पर प्रत्यय है, तो सम्मान शब्द के साथ इत प्रत्यय लगाने से शब्द बना सम्मानित। इसी तरह बच्चों, भारत प्लस ईय भारतीय, विश्व प्लस इक वैश्विक, व को ए, आधे श को छोटी ई, व क वैश्विक। प्रशिक्षण प्लस अर्थ, तो इससे शब्द बनेगा प्रशिक्षणार्थ। प के पैर में पदेन, श को छोटी कश, ण को आ, थ के ऊपर रेफ, प्रशिक्षणार्थ। इसी तरह अगला शब्द सप्ताह प्लस इक साप्ताहिक, स को आ, आधा प, त को आ, ह को छोटी ई, क साप्ताहिक। अगला शब्द विद्यालय प्लस अर्थ विद्यालयार्थ, व को छोटी ई, आधा द, य को आ, ल, य को आ, थ के ऊपर रेफ, विद्यालयार्थ। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 3 पर चलते हैं। संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद का मतलब बच्चों शब्दों को अलग करके लिखना। जैसे पहला शब्द मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है, विद्यालय। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आल्य। अगला सर्वोच्च, सर्व प्लस उच्च, उ आधा च उच्च। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, उ आधा त सव उत्सव। अगली पंक्ति पर चलते हैं। सदैव, सदा प्लस एव सदैव। अगला शब्द परोपकार, पर प्लस उपकार। अगला देहांत, देह प्लस अंत। चलिए अब अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर आपको वाक्यांश दिए गए हैं, आपने उनका एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसा पहला मैंने सॉल्व किया हुआ है, विज्ञान का जानकार। तो जो विज्ञान का जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट। व को ए, ग को आ, न को छोटी ई, क वैज्ञानिक। अगला नई नई खोज करने वाला, आविष्कारक। आ, व को छोटी ई, आधा षटकोण, क को आ, र क आविष्कारक। पढ़ाई करने वाला, विद्यार्थी। परिश्रम करने वाला, परिश्रमी। अगला जिस जीव का अंत समय हो, मरणासन। म, र, ण को आ, स आधा न, मरणासन। कला का जानकार, कलाकार। अगला कल्पना में विचरण करने वाला, कल्पनाशील। चंद्रमा पर जाने वाला, खगोल शास्त्री। तो बच्चों आज के सेशन में हमने पाठ 8 अंतरिक्ष परी की बाकी की एक्सरसाइजेस पर डिस्कशन की। अब आपने इन सभी बैक एक्सरसाइजेस को अपनी बुक पर सॉल्व करना है
और रिवाइज करना है। हम अगले सेशन में जल्द मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।